भैया अब कुछ कटिंग करो। अब कटिंग कैसे की जाए भैया, कैपस्टोन देख लो वो टॉप, हैकाथॉन देख लो वो टॉप, कोडिलिटी देख लो वो टॉप, भैया कैसे भी करके सब तो आपने कर लिया। अब आपको निकाले कहां से? वो जिसको निकालना होता है वो छोटा सा कारण ढूंढता है। देखो उसने 2-3 स्नैपशॉट देखे होंगे, बोलेंगे इसका रिजेक्शन में डालो। अब उनको तो एक बार में रिजेक्शन में डाल दी, यहां तो सारी जिंदगी बर्बाद हो गई ना लोगों की। सो हे गाइस, वेलकम टू गीक्स 2.0। तो आज की वीडियो में देखो जो है वो मैंने फील किया है कि मतलब वो मेल मिलने के बाद कैसा फील हो रहा होता है। देखो सब प्रेडिक्शन, सब एजम्पशन, सब कुछ जितनी चीजें सब फेल है। अब कुछ भी हम प्रेडिक्शन, कुछ भी एजम्पशन नहीं दे सकते इस सिनेरियो पे। रिजेक्शन किसको आ रहा है, क्या हमें भी आएगा क्या, और मतलब चालू विल्प से हुआ, टर्बो को आया तो क्या एलाइट को आएगा, क्या दूसरे डोमेन को भी आएगा। तो देखो यार अभी हर चीजें, हर एजम्पशन, हर प्रेडिक्शन सब कुछ फेल है। क्या बोले, देखो आज की वीडियो में देखो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि भैया फेक है या नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे मैंने अपना खुद का कमेंट लिख दिया था कि फेक हो सकता है। दूसरा हम बात करेंगे कि क्यों भेजा गया होगा, इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा बात करेंगे कि भैया सिमिलैरिटीज क्या है, मतलब कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही है क्या जिनको रिजेक्शन आया है। सिक्स्थ बात करेंगे कि भैया क्या एलाइट वालों के लिए भी चीज हो सकती है। एंड सेवेंथ हम बात करेंगे लास्ट में कि क्या सॉल्यूशन होने वाला है इसका, अब क्या सॉल्यूशन है, जिनको नहीं आया उनके लिए क्या सॉल्यूशन है और अब क्या करना चाहिए। करता हूं कि वीडियो एंड तक देखो तो आपको सब चीजें समझ में आएंगी कि मेरा क्या पर्सपेक्टिव है और मैंने क्या इतने लोगों से बात करके समझा है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फेक है या नहीं। देखो फेक नहीं है इसके बारे में क्लैरिफिकेशन हो चुका है। क्यों? क्योंकि जिनको भी रिजेक्शन आया भाई सीधी सी बात है, उनके लर्निंग पार्टनर ने उनको ब्लॉक कर दिया है, मतलब उनका रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है और हर जगह उनको मतलब ये कर दिया गया कि अब एक्सेस नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि भैया किसी ने फेक मेल या फिर फेक तरफ से मेल नहीं किया गया है। पहले शुरू में लग रहा था कि फेक है, क्योंकि ऐसा एकदम से इतने लोगों को मेल प्रैक्टिस की वजह से बाहर निकालना वो असंभव वाली बात लग रही थी। लेकिन अब ये बोल सकते हैं कि फेक नहीं है वो चीज। और ये भी हम बात कर रहे होंगे कि भैया अब क्या बोल रही है कंपनी, जिन लोगों को रिजेक्शन आए उन्होंने मेल किया तो उसके बाद कंपनी क्या बोल रही है कि अब हम क्या करेंगे आपके साथ आगे, तो वो भी हम बारे में बात करेंगे। दूसरी बात कर लें यार, बहुत लोग सिमिलैरिटीज की मतलब ये पूछ रहे थे, अनुराग भाई ये बताओ कि जिनको रिजेक्शन आया है उनमें क्या सिमिलैरिटीज है। देखो मैं बहुत से लोग कुछ बोलेंगे कि कुछ हैकाथॉन्स के आ गया, कुछ हैकाथॉन्स की वजह से आ गया, कुछ कोडिलिटी की वजह से आ गया, सब फालतू की बातें। देखो तो मैं आपको ये बता दूं कि हैकाथॉन्स आपने देखा कितने लोग क्वालिटी पे थे और सब कुछ थे। मतलब आप खुद सोचो कि 9 महीने ट्रेनिंग करने के बाद अब कोई बंदे को एक छोटे से हैकाथॉन में, जिसमें 2 हैकाथॉन है जो कि पार्ट ऑफ द प्रोसीजर भी नहीं है, उसके बाद भी आप निकाल देते हो। तीसरी बात, अगर ये हैकाथॉन, मैंने क्योंकि देखा लर्निंग पार्टनर का कोई एक बंदा बोला था कि ये हैकाथॉन पे बेसिस है। हैकाथॉन पे बेसिस होता तो आपके पास एलाइट ऑफर तो स्टिल स्टैंड होता। उनका कहना है कि भैया आप असेसमेंट गाइडलाइन को ही नहीं फॉलो कर रहे। एक बात समझो कि विल्प को भी यही मेल आया, विल्प का तो कोई हैकाथॉन, कोई कोडिलिटी नहीं हुआ, तो फिर क्यों आया? देखो बात समझने वाली बात है कि ये सीधे सीधे माल प्रैक्टिस से इनको ऐड कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे ऐड कर रहे हैं, पर लेकिन मैं बता दूं कि सीधे सीधे ये माल प्रैक्टिस से ऐड कर रहे हैं कि भैया आपने चीटिंग करी असेसमेंट में, क्यों करी वो हम लास्ट में बात कर रहे होंगे। ठीक, वीडियो में बने रहो। फोर्थ बात हम ये कर लेते हैं कि भैया देखो, हाँ टॉप परफॉर्मर की भी बात कर लूं। कुछ ऐसे 2 लोग मेरे पास हैं जिन्होंने मतलब पूरे वेलोसिटी में बेस्ट दिया, मतलब उनके पास 6 प्लस के पैकेज थे, उन्होंने छोड़ दिया कि भैया चलो टर्बो में करेंगे। ठीक, टर्बो में अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी कंपनी है, उन्होंने तक छोड़ दिया। टॉप परफॉर्मर में हैकाथॉन खुद से दिया, कोडिलिटी खुद से दिया, सब कुछ देने के बाद लास्ट में उनको ये खामियाजा मिला। तो क्या करें यार, किस्मत। और एक चीज और है यार कि मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि कुछ भी चीज ये सब हो रही है ना, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो रिजेक्शन सिर्फ आपको इस बेसिस पे दिया जाता है कि भैया जब आपने कोई टेस्ट के दौरान कुछ भी चीजें गलत करी। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेस्ट में होता क्या है कि आपका स्क्रीन रिकॉर्ड पूरा नहीं हो रहा होता है, वो कुछ टाइम इस टाइम पे लाइक 4 मिनट में, 5 मिनट में, 2 मिनट में वो आप एक स्क्रीन कैप्चर कर रहा होता है आपका, मतलब वही जैसे होता है कि भैया स्नैपशॉट ले लिया, वो ले रहा होता है। वो क्या करती है कंपनी, रख के रखती है। भैया उसको करना क्या चाहिए, ऑफर लेटर ग्रीन ऑडिट मेल के पहले दे देना चाहिए, पर वो अभी क्यों कर रही है, मैंने आपको पहले भी बोला कंपनी में काम नहीं है। देखो कंपनी में बिल्कुल भी काम नहीं है, क्योंकि ठीक तो कंपनी में काम नहीं है और आप उनको इतना परेशान करके रखे हो कि भैया ज्वाइनिंग दिलाओ, ज्वाइनिंग दिलाओ, ज्वाइनिंग दिलाओ, तो उनको भी ऊपर से प्रेशर आए कि भैया अब कुछ कटिंग करो। अब कटिंग कैसे की जाए भैया, कैपस्टोन देख लो वो टॉप, हैकाथॉन देख लो वो टॉप, कोडिलिटी देख लो वो टॉप, भैया कैसे भी करके सब तो आपने कर लिया। अब आपको निकाले कहां से, वो निकाले कहां से? उसने सोचा कि चलो भैया 1 साल पहले, अब लोगों को याद तक नहीं 1 साल पहले का इनका निकाला जाए। 1 साल में अगर मान के चलिए आपका स्नैपशॉट देखा, आपने इधर देखा, उधर देखा, ऐसे देखा, हल्का डिवाइस आ गया या हल्का आपने हंस दिया, हल्का रो दिया, मतलब कुछ भी एक जिसको निकालना होता है वो छोटा सा कारण ढूंढता है। देखो उसने 2-3 स्नैपशॉट देखे होंगे, बोलेंगे इसका रिजेक्शन में डालो। अब उनको तो एक बार में रिजेक्शन में डाल दी, यहां तो सारी जिंदगी बर्बाद हो गई ना लोगों की। भाई जिंदगी आपने शुरू से इतना टाइम कपा दिया, उनका इतना टाइम वेस्ट कर दिया, तो जिंदगी तो मतलब शुरू के आपने 1-2 साल तो उसके पैसे ही बर्बाद कर दी। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं कि मतलब सबको पता है यार कि कैप्चर में 99%, 97% लोग क्वालिफाई होकर गए, सिर्फ एक ही
यही वजह है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 3 लोग मेरे पास ऐसे जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 70 प्लस है, फिर क्यों रिजेक्शन दिया गया? क्योंकि होता तो दो ही तरफ से है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर आप असेसमेंट में कुछ गलत कर रहे हैं। भैया देखो मैं यही बता दूं, कंपनी में काम नहीं है, वो ज्वाइनिंग देने से पहले आपको निकालना है, उनको भाई कट डाउन करना है, उनको लोग कम करने। उन्होंने क्या किया, सिर्फ देखा आपके स्नैपशॉट में और देखा कि कुछ कुछ गड़बड़ है, दे दिया। लेकिन देखो इन्फोसिस में भी यही चीज की गई थी, पर इन्फोसिस में आपको स्क्रीनशॉट अटैच करके दिया गया था आपके मेल में कि भैया आप माल प्रैक्टिस करते हुए पाए गए, लेकिन यहां पे नहीं किया गया। तो यहां पे मैं आपको यही बोलूंगा प्रॉपर रीजन में कि अगर जिनको रिजेक्शंस आया उनसे बोलो, उनसे बताओ कि भैया क्यों रिजेक्शन दिए हो, ठीक, मतलब उनको मेल करो। जिनका रिजेक्शन आ गया अब भाई वो तो 2-3 बार 4 बार 5 बार दिन भर मेल करो कि भैया मुझे रिजेक्शन दिए हो, अगर मैंने असेसमेंट में कोई भी गलती करी है तो क्या मुझे प्रूफ दो, मुझे प्रूफ दो। या फिर लेकिन ये जो रिजेक्शंस हो गए हैं इस पे आप ये कर सकते हो, इतना बोल सकता हूं कि प्रॉपर रीजन मांगो, ठीक, इतनी बात हो गई। अब बात करते हैं एलाइट और ये सब के बारे में, एलाइट टर्बो एंड दुनियादारी के बारे में। देखो मैं अभी ये पेपर को रख देता हूं, मैं आपको अपने मन से बताता हूं। देखो मैं आपको अभी ये सॉल्यूशन देता हूं कि आप क्या करो। अब जितने लोग, पहली बात तो 10 अगस्त का ऑफर लेटर आया है, दूसरा आप ऑनबोर्डिंग के लिए वेट कर रहे हैं। आपकी ऑनबोर्डिंग सक्सेसफुली 19 की हो जाए तो ही अच्छी, 19, 20, 21 आपकी हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं अब बिल्कुल शांत हो जाओ। क्या हो जाओ? बिल्कुल शांत। बिल्कुल शांत मींस मतलब किसी को कुछ भी मेल मत करो, किसी से कुछ भी बात मत करो, किसी के ग्रुप में कुछ भी ऐसा मत फैलाओ कि जिससे मतलब ये कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक क्रिएट हो या फिर लोग उस मैसेज को इधर से उधर शेयर कर रहे हो। मैं क्या बोलूं, मेरी आप मान रहे हो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत। 10 अगस्त वाले बिल्कुल ऑफर लेटर मिलने के बाद ये मत बोलो मेरी ऑनबोर्डिंग करो, ये करो, फलाना करो, ठिकाना करो। देखो ऐसा होता है एमएनसीज में कि कभी कभी बिजनेस रिक्वायरमेंट जीरो होती है, कभी कभी बहुत सारी होती है। तो इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं, देखो एक चीज समझने की बात सोचो, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, किस बेसिस पे बोल रहा हूं, ये बताओ। अगर सिर्फ 28 सेप्ट के लोगों को रिजेक्शन मेल आया, ठीक है, एक दो की बात नहीं छोड़ो, 28 सेप्ट मोस्ट प्रोबेबली सबको रिजेक्शन में। ये बताओ जितने 28 सेप्ट में ज्वाइन हो रहे थे, क्या सिर्फ उन्होंने चीटिंग करी थी क्या? कहने का मतलब ये है कि उनको लोगों को कम करना है, ठीक। मैं क्या बोल रहा हूं, होप्स हो कि आने वाले टाइम पे उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो, तो उस टाइम पे वो रिजेक्शंस नहीं देखेंगे कंपनी के पास। क्या बता दूं, जब काम होता है तो वो आपको, मैंने जैसे भी बोला, वो आधी रात में आपको ऑनबोर्ड करके काम देना स्टार्ट कर देगी, और जब नहीं होता है तब ऐसे फालतू रीजंस आपको दे दिए जाते हैं। मैं आपको यही बोलूंगा कि अभी बिल्कुल भी शांत रहो, वेट करो, और देखो यार जो चीज होनी है वो हो जाएगी। अपने पे दम रखो, चीजें पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि देखो प्राइवेट सेक्टर में जीना है तो खुद में दम होना चाहिए। चीजें पढ़ना स्टार्ट करो। अभी देखो कोई भी टेक को, अगर आपका टेक स्ट्रीम भी है, उसको कम प्रेफरेंस देके जो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस होते हैं पाइथन वगैरह में, जावा में, जिसमें भी आप प्रोफिशिएंट हैं, वो चीजें स्टार्ट करो। वो चीजें आपको हेल्पफुल करेंगी कि अगर निकाल भी देगी ना, तो क्या मेरी इतनी छोटी सी जिंदगी है, लोग इतना परेशान हो रहे हैं, रो रहे सब। अरे तुम ये बताओ, अगर आपको यहाँ पे इन हैंड 37,000 मिल रही है, अगर आपको कहीं पे 30,000 की सैलरी मिल जाती है, तो 7,000 की आपकी जिंदगी इतनी छोटी है कि आप 7,000 से उसको कंपेयर कर रहे हो। ये बताओ। इसलिए बोल रहा हूं कि इतना डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। हार गए हम, ठीक है, रिजेक्शन कर दिया, हमने अपना 100% दिया, हमने अपना 1000% दिया, रिजेक्शन उनकी तरफ से आए ना, समझ लो कि हम नहीं, ये किस्मत। ये सब चीजें पता है मुझे कि ये सब चीजें बोलने में अच्छी लगती है, ये सब चीजें अनुराग भाई ज्वाइन हो चुका तो बोल, लेकिन क्या करें यार, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जितना मैं इस वीडियो में बोल रहा हूं उतना मैं खुद अंदर से परेशान हूं कि उन लोगों का मुझे फील पता है कि क्या हो रहा होगा। तो बस मैं लास्टली इतना ही बोलूंगा कि अभी ये रिजेक्शंस वगैरह मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया ये सब पिछले जो साल में अब लोगों को याद भी नहीं, उसी के अकॉर्डिंग दिया गया होगा। हाँ, कंपनी ये भी अभी बोले, ये मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, कंपनी ये भी बोल रही है कि हम एक बार और चेक कर रहे हैं, एक बार और रिविजिट करेंगे, एक बार और टीम से कंसल्ट करेंगे, फिर आपको बताएंगे। तो होप्स हो कि एक अच्छी चीज हमें सुनने मिले, वापस ये रिजेक्शंस कैंसिल कर दिए जाएं तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा हो जाए तो भैया फटाक से हम भंडारा करवा देंगे आपके लिए, हम अनुराग भाई भंडारा आपके लिए करवा देंगे। एंड लास्टली मैं आपको बोलूं कि जैसे मैंने बोला, शांत रहो, बिल्कुल भी ऑनबोर्डिंग का या किसी का कुछ भी मेल मत करो। जैसा वो बोल रहे हैं चुपचाप करते रहो, बिल्कुल सन्नाटे में रहो। जब उनके पास बिजनेस रिक्वायरमेंट होगी वो सीधा सीधा आपको उठा के ऑनबोर्ड कर लेंगे। वो तब नहीं पूछ रहे होंगे कि टर्मिनेशन दो, रिजेक्शन दो, क्योंकि रिजेक्शन उन्हीं को आया जिनकी 28 सेप्ट की ज्वाइनिंग थी, मतलब उन लोगों को कम करना था और पहले के लोगों को आता अगर, क्योंकि भैया चीटिंग ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 28 सेप्ट के ही लोगों ने ज्यादा करी होगी, करी तो जिसने होगी तो होगी ही। लेकिन अब आप समझ चुके होंगे कि मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूं। लास्टली मैं आपको बात ये करूं कि एलाइट और टर्बो और ये सब के बारे में, तो देखो एलाइट वाले भी बिल्कुल शांत बैठे रहो, एलाइट वालों को भी मैं बोल रहा हूं बिल्कुल शांत बैठे रहो, कोई भी दिक्कत नहीं, पर और कंपनीज के लिए ट्राई करो। और दूसरा जो होप्स हो, मैं भी कंपनीज का आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, पर मैं भी आपको बिल्कुल भी बोल दूं कि बिल्कुल शांत बैठे रहो, क्योंकि अब सिनेरियो है, चाहे वो 22 में ले जाए, 23 में ले जाए, ज्यादा हल्ला गुल्ला करोगे तो भैया देखो ये सब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो बस आज की वीडियो बस यही खत्म करते हैं। समरी वीडियो का कुछ भी नहीं निकल रहा है भैया, क्योंकि देखो समरी में क्या निकाले जाए यार, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते इस बेसिस पे, और कुछ नहीं कर सकते। बस मैंने अपने आपको पॉइंट ऑफ व्यूज बता दिए, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि इस रिलेटेड वीडियो बनाओ। एंड लास्टली मैं बता दूं कि ज्वाइंड हुए कोई कैंडिडेट्स देख रहे हैं, तो देखो ज्वाइंड होने में क्या होता है, जब आप ज्वाइंड हो जाते हो तो आपका पीएफ नंबर, यूएएन नंबर और लैपटॉप वगैरह ये सब चीजें मतलब एक प्लस पॉइंट में ले ली जाती है कि भैया इतनी सब चीजें हो गई और आपको इतनी ट्रेनिंग दे दी गई और ज्वाइन के बाद भी इतनी चीजें कर दी गई। तो
इतना मुश्किल हो जाता है थोड़ा ज्वाइन के बाद टर्मिनेशन करना, जब तक आप कोई ऑफेंसिव थिंग ना करो। और अभी तक तो ज्वाइनिंग के बाद वालों को ऐसा कुछ भी नहीं सुनने मिला है। बाकी जैसा भी होगा तो आपको अपडेट मिलती रहेगी, एंड जो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बस आज की वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं। बाय फॉर नाउ एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।